हाय गाइज, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू माय शेड्यूल बिफोर नीट एग्जामिनेशन। मैं कैसे पढ़ाई करती थी वो मैं आपको बताने वाली हूँ। मेरा शेड्यूल से आप कुछ तो आइडिया लेकर अपना शेड्यूल जरूर बना सकते हो। तो मैं 7 बजे उठ जाती थी, बहुत भी जल्दी नहीं उठती थी क्योंकि हमारे घर में ऐसे कहते हैं कि मतलब मेरे पेरेंट्स जो है उनका मानना ऐसा था कि यार 7 घंटे तो मिनिमम आपकी नींद होनी चाहिए। तो इसलिए मैं 7 बजे उठ जाती थी, 7 से 8 बजे तक तैयार हो जाती थी, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेती थी। देखो ब्रेकफास्ट जो है वो लाइट होना चाहिए। एंड कई बच्चे जो है वो बेड में उठकर ही ऐसे बुक लेके बैठ जाते हैं और फिर उन्हें सेटिस्फेक्शन रहता है कि मैं उठने के बाद ही पढ़ाई करने बैठ जाता हूँ। ये बिल्कुल भी गलत बात है। जब आप रेडी होते हो, जब आप नहाकर ब्रेकफास्ट करके बैठते हो, दैट इज अ गुड एथिक्स, यू नो, कि उसके बाद ही पढ़ाई अच्छे से होती है, वरना पढ़ाई अच्छी से नहीं होती। दिस इज अगेंस्ट द रूल्स अगर आप बेड में ही पढ़ाई करने बैठ जाते हो। सो डोंट डू दैट। अच्छे से ब्रेकफास्ट करके पढ़ाई करने के लिए बैठ जाओ। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं तो फिजिक्स करने ही बैठ जाती थी। फिजिक्स करने के पहले मैं खुद से ये डिसाइड कर लेती थी, खुद को एक टारगेट देती थी कि देख मयूरी, आज तुझे 1 घंटे में 45 क्वेश्चंस एट एनी कॉस्ट फ्रॉम दिस लेसन्स तुझे सॉल्व करने हैं। क्योंकि कैसा है कि एग्जामिनेशन में हमें 1 घंटे में ही 45 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते, तो इधर क्यों नहीं? इधर हम अगर 45 क्वेश्चंस के लिए 2 घंटे 3 घंटे ले रहे, दिस इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। क्योंकि अभी से टाइम मैनेजमेंट सीखना है तो आपको 1 घंटे में 45 क्वेश्चन ही सॉल्व करने पड़ेंगे। तो आप फिजिक्स लेने से पहले ये खुद से टारगेट सेट कर लो कि आज तुझे 45 क्वेश्चंस 1 घंटे में सॉल्व करने हैं। जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है, मतलब जो मुझसे सॉल्व नहीं होता था, वो मैं स्टार करके रखती थी। और बाद में जब सभी 45 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे, तब आधा घंटा मैं पीछे सॉल्यूशंस देख लेती थी, जो उसके सॉल्यूशंस है, कैसे सॉल्व किया है और मेरा कहाँ गलत गया, जो क्वेश्चंस रॉन्ग गए वो क्यों रॉन्ग गए, ये सब एनालिसिस उसी टाइम पे कर लेती थी। तो देखो 1 आवर एंड 45 मिनट्स वेरी इनफ, क्योंकि एक घंटे में मैं सॉल्व कर लेती थी और आधा घंटा मुझे लगता था एनालिसिस करने के लिए। तो 15 मिनट जो है ऊपर नीचे मैंने पकड़ लिए। फिर 15 मिनट्स का ब्रेक लेती थी मैं, और अगर 1-1.5 घंटे में मेरा हो जाता तो आधे घंटे का ब्रेक लेती थी मैं। क्योंकि ब्रेक्स आर इसेंशियल। ब्रेक्स क्यों देना है खुद को? तो अपने ब्रेन को थोड़ी रेस्ट लगती है, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, वी रिक्वायर रेस्ट, इवन आवर ब्रेन रिक्वायर्स रेस्ट आफ्टर दिस मच हार्ड वर्क। ब्रेक देने के बाद जब हम पढ़ाई चालू करते हैं रिफ्रेश होने के बाद, तो उसका मजा कुछ और ही है। इसलिए आपको ब्रेक देना है और थोड़ा आधा घंटा रेस्ट लेना है। लेकिन ड्यूरिंग दिस ब्रेक यू आर नॉट गोइंग टू गो समवेयर आउटसाइड विथ योर फ्रेंड्स कि हाँ चलो मेरा ब्रेक, आधे घंटे में मैं जाके घूम के आऊंगी, या फिर आधा घंटा मैं मूवी देख लेती हूँ, या फिर आधा घंटा मैं इंस्टाग्राम देख लेती हूँ। देखो ये करने बैठ जाओगे ना तो आधा घंटा कैसे निकल जाएगा ये आपको भी पता नहीं चलेगा। और आधे घंटे के बाद आपका जो मन है वो इसमें ही अटका रहेगा। क्योंकि देखो मूवी देख रहे हो, आधे घंटे के बाद यार अब आधा घंटा मेरा ब्रेक खत्म हो गया, अब पॉज करेंगे। तो जब आप पढ़ाई करने बैठोगे तो आगे क्या होगा उस मूवी में? वो जो इंस्टाग्राम पे रील्स देखे होते हैं तो वो माइंड में घूमते रहेंगे। तो इसलिए आपको सोशल मीडिया से बहुत दूर रहना है। तो आधे घंटे बाद मैं केमिस्ट्री लेती थी दोपहर को। अगर आपको केमिस्ट्री नहीं लेना है आप बायोलॉजी भी ले सकते हैं, मैं अपना बता रही हूँ, राइट। तो मैं केमिस्ट्री लेती थी। केमिस्ट्री का मैं पहले तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करती थी, तो मुझे नींद आती थी एकदम स्टार्टिंग में। तो मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करूँगी, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ लॉजिकल सब्जेक्ट और वहाँ पे ब्रेन वर्किंग इंपॉर्टेंट है। तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 घंटा करती थी। 1 घंटा में टेक्स्ट बुक भी रीड करती थी और उसके PYQs और जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करना स्टार्ट कर लेती थी। इनमें से जितना होता है वो 1 घंटा होने के बाद मैं स्टॉप करती थी और फिर खाना खाने के लिए जाती थी, और आधा घंटे के बाद में फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंटिन्यू करती थी। और जो बाकी की चीज़ें हैं PYQs वगैरह वो कंप्लीट करके मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जाती थी। अगर आपको लगता है कि केमिस्ट्री मुझे कंटिन्यू नहीं करना है तो आप 100% आप बायोलॉजी ले सकते हो पढ़ाई करने के लिए, लेकिन मैं प्रेफर करती थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं टेक्स्ट बुक पढ़ लेती थी, या फिर लास्ट में देखो हाईलाइटेड जो अपने नोट्स निकाले रहते वो पढ़ लेती थी लास्ट में। और फिर क्वेश्चंस जो मैंने प्रीवियसली सॉल्व किए थे वही रिवाइज करती थी अपना बुक से, मतलब जो MTG फिंगर टिप्स मैंने सॉल्व किए थे और कोचिंग क्लासेस के जो बुक्स थे वो मैंने सॉल्व किए थे, तो वही रिवाइज कर लेती थी। या फिर PYQs के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेती थी।
रिवाइज करने के साथ साथ प्रीवियस जो सॉल्व किए थे मैंने क्वेश्चंस, वो रिवाइज करने के साथ साथ मैं पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेती थी। तो ये हुआ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। उसके बाद में बायोलॉजी करती थी। अगर आपको रेस्ट लेना है तो आप रेस्ट भी ले सकते हो। बायोलॉजी करते टाइम पे मेरी पूरी नीट जर्नी के टाइम पे मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है कि मैंने सिर्फ हाईलाइटेड पढ़ा है। मैंने जब भी बुक पढ़ी है बायोलॉजी की, तब मैंने पूरी बुक पढ़ी है, मतलब पूरा लेसन पढ़ा है। मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया है, इतना पार्ट इसमें से कुछ नहीं आता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। तो मुझे बायोलॉजी के लिए थोड़ा टाइम लगता था। उसके बाद मैं हमेशा सॉल्विंग के लिए लेती ही थी। बायोलॉजी के लिए मैं बायोलॉजी बहुत ज़्यादा सॉल्व करती थी। रीडिंग करने के साथ साथ मैं सॉल्व भी बहुत करती थी। तो ये करते करते शाम तो हो ही जाएगी, क्योंकि बीच में हम ब्रेक्स भी ले रहे हैं, या फिर बीच में कभी कभी हमें नैप लेने की ज़रूरत भी पड़ती है। तो आधा घंटा नैप आप अगर लो तो कोई बात नहीं। नैप जो है वो आधे घंटे का रहता है, तो आधा घंटा ही आप नैप लो। क्योंकि कैसा होता है, अगर आप 2-3 घंटे सो जाओ दोपहर को ही, तो आपको पूरा डे, जो रिमेनिंग डे है, वो बहुत ही स्लीपी फील होगा और आपको ही रिग्रेट होगा कि मैं इतना देर सो गई थी और मैंने पढ़ाई नहीं की। तो उस रिग्रेट में ही बहुत टाइम चला जाएगा। तो आप नैप ले लो, इट इज़ ओके। शाम दोपहर को खाने के बाद जो आपको नींद आती है, तो आप आधे घंटे का नैप ले लो और फिर पढ़ाई करने के लिए बैठ जाओ। इट्स ओके। 6-5 बजे आप स्नैक्स ले सकते हो। तो उसके बाद जो है आपको क्या करना है कि आपने दिन भर जो पढ़ा है ना, वो बाजू में रखो और फिर टेस्ट सॉल्विंग्स जो है उसमें फोकस करो। अभी जो 3 मंथ्स आपके पास है उसमें रीडिंग इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें सॉल्विंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपकी रीडिंग कहीं तो कम है, अगर आपको ऐसा लगता है, तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। आपको रीडिंग और सॉल्विंग ये दोनों बैलेंस रखना है, और सॉल्विंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ रीड करने से आपका स्कोर 650 नहीं आ सकता है। एक आपको सीक्रेट बताऊंगी, फिजिक्स के लेसन आप पढ़ रहे हो ना, तो उसके फॉर्मूलाज आपको एक बुक में नोट डाउन करके लेने हैं। वो क्यों? तो देखो, एग्जामिनेशन के जस्ट बिफोर इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू रिवाइज बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एट ऑल वन टाइम। और फिजिक्स का तो पूरा ऐसा बुक लेके बैठ नहीं सकते आप लोग। हाँ, मुझे ये लेसन सॉल्व करना है, सभी 50 क्वेश्चंस आई हैव टू सॉल्व फ्रॉम दिस 50 क्वेश्चंस। ये इम्पॉसिबल है। फिजिक्स हो जाएगा आपसे उस दिन, लेकिन बायोलॉजी और केमिस्ट्री का क्या? उसमें अगर स्कोर नहीं करोगे, सिर्फ फिजिक्स में स्कोर करोगे, तो क्या आपको सीट मिलेगी? खुद से पूछ लो, नहीं ना। तो आपको फॉर्मूला बुक प्रिपेयर करनी है। व्हाट इज दिस फॉर्मूला बुक? तो फॉर्मूला बुक में जो भी आप लेसन्स कर रहे हो, फिजिक्स के इजी मीडियम जो लेसन्स कर रहे हो, उसकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, आफ्टर डूइंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस, तो उस बुक में आप नोट डाउन करके रखोगे, ताकि एग्जाम के जस्ट अ डे बिफोर आप वो फॉर्मूला बुक रिवाइज करो। एंड ऑल्सो डेली रात को सोने से पहले वो आप बुक रिवाइज करो, ताकि आपको फॉर्मूलाज अच्छे से याद में रहे, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो आपने क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जो थिंग्स रियलाइज किए हैं, जो फैक्ट्स रियलाइज किए हैं, वो उस बुक में मेंशन करोगे, तो वो भी आपको डेली रिवाइज होते जाएगा। इसलिए फिजिक्स भी बहुत हार्ड नहीं जाएगा, आपको बहुत ही अच्छे से फिजिक्स का सब्जेक्ट भी हो जाएगा। तो देखो, सुबह में फिजिक्स करती थी, दोपहर को केमिस्ट्री कवर कर लेती थी, और शाम को बायोलॉजी कवर कर लेती थी, और रात को खाली टेस्ट सॉल्विंग, क्वेश्चन सॉल्विंग और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, सेल्फ एनालिसिस के लिए जो भी मैंने गलतियाँ की थी, वो मिस्टेक्स ना दोहराए, इसलिए मैं वही सॉल्व करती थी। सो आपको अगर इसमें से कुछ भी हेल्प हो, कुछ भी चेंजेस करने हो आपके शेड्यूल में, तो आप ज़रूर कर सकते हो। ये चीज़ें आपके शेड्यूल में अगर आप इंक्लूड करना चाहते हो तो ज़रूर कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही आपको हेल्पफुल प्रूव होगी। क्योंकि जो गलतियां मैंने की थी वो आप ना करो, हमारी गलतियों से ही आप सीख लो, यही हमारी इच्छा है। इवन वी वांट यू टू सक्सीड इन योर जर्नी। सो टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।